हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सब बढ़िया हैं। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम का बस मैं लेटी थी, अभी सो के उठी हूँ। और यहाँ पे जो दिन के बर्तन हैं वो साफ कर रही हूँ। दिन के बर्तन है वो साफ कर रही हूँ। दोपहर में जो लेट खाना खाया था और भैया स्कूल से आया था तब लेट खाना खाया था भैया ने, वो बर्तन है वो धो देती हूँ। और उधर चाय चढ़ा दी है, चाय बना लेते हैं। और आज है मंडे और मंडे का है मेरा व्रत। और यहाँ पे चाय बन रही है और दोपहरी वाले हो रहे हैं बर्तन साफ़। तो यहाँ पे मैं करती हूँ फटाफट बर्तन साफ़। और फिर उसके बाद बर्तन साफ़ हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि शाम को क्या बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो आलू उबाल के आलू धो के और उबालने रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर आलू धो लिए और उबालने रख देते हैं। चाय पक रही है, फिर चाय छान के पियेंगे। आलू को रख देंगे, एक सीटी लगवा के थोड़ी देर धीमा करके, और फिर आलू पकते रहेंगे। और फिर देखते हैं सब्जी बना लेंगे, सूखी आलू टमाटर की तरी की, जैसे भी कहेंगे। क्योंकि हिंग जीरे की बनानी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर क्या बनाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चल आलू उबाल लूँगी। भरते हैं ना तो प्याज लहसुन नहीं डालूँगी। फिर यहाँ पे चाय वाय हमने पी ली थी और उसके बाद का है ये। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए थे, टमाटर को अच्छे से धो लिया था और उनका छिलका उतार लिया था, और बीच में जो थोड़ा सा टाइट आ जाता है वो भी हटा लिया था। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो कई बार टमाटर अंदर से वैसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सूंघ के देख रही थी कहीं टमाटर ख़राब तो नहीं है, कई बार हो जाता ना बारिश में अजीब से अंदर से, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं टमाटर को ना पीस लूँगी। और आलू टमाटर की कह रहा है, मेरे बेटे को सूखे आलू कम पसंद आते हैं, और तो इनको सूखे आलू बहुत पसंद है। मेरे बेटे को कम पसंद आते हैं बस सूखे आलू, और तो सभी को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, मम्मी और थी, और बात भी करे जा रही थी साथ साथ, और अपना काम भी करे जा रही थी। तो चाय हो गए थे, बर्तन हो गए थे, टमाटर का कद्दूकस कर लिए थे, आलू भी छील लिए थे मैंने। और उसके बाद कर ली थी सब्जी की तैयारी। और यहाँ पे मैं सब्जी के लिए रख लिया था भगोना और तेल डाल लिया था। अभी डाल लेंगे हींग और जीरा। और इधर मैंने टमाटर पीस रखे हैं, आलू छील के और हाथ से ही मैश कर लिए थे। और एक खीरा था रखा था, वो भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो उसका थोड़ा सा रायता बना लूँगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैंने पहले हींग जीरा डाला, फिर सारे मसाले भूनने के बाद फिर टमाटर को भी डाल दिया इसमें, जो धो धा के था वो सब इसी में डाल दिया पानी। अब टमाटर को और मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा तभी टेस्ट अच्छा आता है सब्जी का। तो अभी से छोड़ के इधर उधर काम करते रहते हैं, बीच में इसे भी देखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया था और थोड़ा दही रखा था। तो अब देखते हैं इसका रायता बनाते हैं। तो फटाफट से डालते हैं इसमें मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कौन सा डब्बा है दिख भी नहीं रहा, थोड़ा सा डाल लिया मसाला था इसमें, कौन सा मसाला था, चाट मसाले का डब्बा था शायद, ये तो चाट मसाले वाला डब्बा था। फिर उसके बाद आ गया है जीरा, और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। और देखते हैं कुछ जो जो डालना है। बीच में टमाटर को देख लेते हैं, पकने वाले हो रहे हैं, थोड़े से और पका लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी जब टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची और नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वैसा सांधा वाला नमक ही खाते हैं हम, सफ़ेद वाला तो लेके ही नहीं आते, और नमक भी डाल दिया है। और अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, और दही को भी फेंट लेंगे। और यहाँ पे फटाफट से दही को फेंट लिया है। और इधर मम्मी बैठी हुई थी तो बातें कर रहे थे, इसीलिए फिर वीडियो साइलेंट कर रखा है। वैसे बाद में वॉइस कर रही हूँ पूरे व्लॉग में। और यहाँ पे फिर मैंने रायते इसको दही को अच्छे से फेंट दिया था और खीरे के अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं क्योंकि पानी नहीं डाला था। और घर का ही बनाया हुआ दही था, मतलब घर में ही जमाती हूँ मैं, तो घर का ही था दही। और थोड़ा सा धो के पानी डाल लिया। अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देते हैं
और फिर रख देंगे। रायता तैयार हो गया। इधर सब्जी भी बस बनने वाली हो रही है। और मंडे को ना मैं थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेती हूँ, फिर 7 बजे से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम खाती हूँ ना व्रत में, तो 7 बजे से खा लेती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं होता, चाय पीती हूँ, तो फिर 7 बजे से ही खा लेती हूँ। और यहाँ टमाटर अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है और जितनी ग्रेवी करनी है उतना पानी भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी इसे पकाएंगे खूब सारा। इतना तैयार रखेंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, इतनी पकने के बाद तैयार रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पकेगा जब भी पानी कम हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, वो मैं आपको दिखा दूंगी बनने के बाद भी, बिल्कुल भंडारे जैसी बनी थी। आलू टमाटर की सब्ज़ी कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी नहीं बनती है, नहीं तो लगभग आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत बढ़िया ही बनती है। कभी भी बनाओ, 1-2 बार हो जाता है बीच में गड़बड़, पता नहीं क्या, सब कुछ वही डालते हैं, फिर भी कभी कभार हो जाता है। और आज के दिन तो बहुत अच्छी बनी थी, जिस दिन की ये सब्ज़ी थी। तो मैं आगे आपको दिखा दूंगी। 1-2 जो ज़्यादा बड़ा आलू था तो उसे मैं चम्मच की सहायता से फोड़ रही थी, यहाँ पे ऐसे करके किनारे पे चम्मच से दबा के तो फोड़ रही थी। और फिर उसके बाद आ गई थी नींबू पानी की बारी। मेरे बेटे ने चाय नहीं पी थी, तो बोला कि मम्मी आपने मुझे तो शाम को कुछ दिया ही नहीं। तो बेटे की सुननी तो ज़रूरी थी। फिर बारी आ जाती है नींबू पानी की। फिर अकेले बेटे के लिए बन नहीं रहा था, फिर सबके लिए ही बनाया। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी मुझे लेट हो रहा, मेरे दोबारा से बर्तनों का सिंक भर गया। कह रहा कोई बात नहीं मम्मी, पहले नींबू पानी बना दो। तो यहाँ पे सब्जी बनाए, रायता बनाया, फिर से खूब सारे बर्तन हो गए। और अभी बना रहे हैं नींबू पानी, तो फिर ये वाले भी हो जाएंगे। एक बारी चाय उसके दोपहरी के खाने वाले वो धो चुकी हूँ, दोबारा से हो गए हैं। तो खाना बनाते बनाते भी 3 बार बर्तन हो जाते हैं, तो एक बारी अभी ये साफ कर। यहाँ पे मैं बेटा सोफ़ा सही कर रहा है, सारा फैल जाता है जैसे इधर उधर लेटे रहते हैं। और अब फिर दोबारा से बर्तन हो गए हैं और फिर बर्तन साफ करती हूँ मैं। नींबू पानी बनाया था उसके। सब्जी हमारी बन गई है, अभी गैस को कर दिया है बंद, ढक के रख देते हैं। और इधर कर दिया है सोफे का कवर सेट में बेटे ने, अब बेड और सही करी आएगा। ये ना दोपहर में बनाई थी मूंग चावल की खिचड़ी और बची की ज़्यादा बन गई। मेरा था वार, तो सुबह मम्मी नाश्ते में खा ली थी रोटी, तो दिन में बोले कि थोड़ी खिचड़ी बना देना, और ये ज़्यादा बन गई मेरे से और अब बच गई। अब इसे कौन खाएगा, देखते हैं कि बची रहेगी। अब मैं करती हूँ ये वाला काम अपना। फिर जो दोबारा से बर्तन हुए थे वो भी साफ़ कर दिए थे मैंने। सब्जी बन गई थी, गैस बंद कर दिया था, दिखाई थी मैंने आपको कितनी अच्छी दिख रही थी। उसके बाद आ गई थी मैं बाल कंघी करने, क्योंकि फिर इधर इधर थोड़ी सी झाड़ू मार देंगे। सारे मैट नहीं उठाते हैं, शाम को गंदा नहीं होता है। और चप्पल अंदर की तरफ हमारे कोई पहन के नहीं आता, ज़्यादातर तो नीचे ही उतार देते हैं। और जो ऊपर आते भी हैं तो वो यहाँ इधर बिल्कुल मशीन के बगल में उतार देते हैं, तो अंदर की तरफ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बाल कंघी कर लिए थे। फिर उसके बाद आती है आटे की बारी। तो यहाँ पे लगा दिया था मैंने आटा, और बीच में मैंने 2 शॉर्ट बनाई थी, पता नहीं एक बनाई थी कि 2 शॉर्ट बनाई थी, इसलिए ही मेरे बाल खुले हैं। और उसके बाद फिर मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि मैं आपको पता है बाल खुले नहीं रखती हूँ। तो अभी मैं बाल को ऊपर फोल्ड कर लूँगी आटा वो करते ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी का हाथ लगा के आटे पे रख दूँगी, और थोड़ी देर रखा रहता है आटा तो रोटी भी अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे आटा लगा दिया है और ढक के रख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे संध्या पूजा भी हो गई थी, और संध्या पूजा मेरे बेटे ने की थी। सुबह को मैं कर देती हूँ और शाम की कर देता है मेरा बेटा, क्योंकि सुबह वो सोता रहता है या लेट नहाता है, इस चक्कर में छुट्टी के दिन, और वैसे स्कूल जल्दी चला जाता है। फिर उसके बाद आ गई थी रोटी की बारी। तो यहाँ पे बना रही थी मैं फटाफट से रोटी। अब हो गया था खाने का टाइम, बीच में थोड़ी देर हमने जैसे आराम कर लिया था, बैठ गई थी, फ़ोन वोन देख रही थी। फिर उसके बाद हो गया था रोटी का टाइम, तो मैं यहाँ पे बना रही थी फटाफट से रोटी। बना के रख लेते हैं सबकी एक साथ, अभी कोई खा नहीं रहा है। फिर मैंने कहा फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो बारिश तो हुई थी, पर बारिश होने के बाद भी ना अंदर की तरफ उमस हो जाता है। बाहर बहुत बढ़िया मौसम रहता है, बाहर अच्छी हवा चलती है, लेकिन यहाँ हमारा बंद रहती है, यहाँ गर्मी हो जाती है, यहाँ तो मैं इसे चलाना ही पड़ता। और यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ, देखो रोटी फूली फूली अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे बना बना के रख देती हूँ सारों की, और क्योंकि इतनी गर्म तो हॉटकेस में रख देती हूँ, गीला लगा फिर साथ साथ सारे खा लेंगे। उसके बाद आ गई हलवे की बारी। तो यहाँ का मैं यहाँ पे मैंने बेसन का डब्बा लिया, भैया से ऊपर रखा था, तो इसमें से बेसन निकाल लिया, थोड़ी सूजी थोड़ा आटा, तीनों चीज़ मिक्स कर लिए हैं। और अब बनाएंगे हलवा। तो 1 कटोरी तो चीनी की भरी है, और एक में है सूजी, आटा
और बेसन। तो यही नाप होता है हलवे का, जितना मतलब मैं ये ले सूजी बेसन उतनी ही चीनी ले लो, तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता, ना कम होता ना ज़्यादा होता। और उसके बाद आ गई थी घी की बारी। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें मैंने डाल दिया था देसी घी। और ये तो आपको पता ही, हम देसी घी ही यूज करते हैं, वैसा नहीं लेके आते हैं डब्बे वब्बे वाला। और फिर उसके अंदर मैंने डाल दी थी सूजी और बेसन, आटा जो भी मिक्स करके रखा हुआ था। और अब इसे अच्छे से भूनते हैं। और हलवे की फरमाइश थी मम्मी की। और फिर जब सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई थी, तो मैंने पानी गर्म कर रखा था, उबाल रखा था, और उसी में ही मैंने चीनी डाल दी थी, जो 1 कटोरी चीनी भर के रखी थी। और पानी था 3 कटोरी, मतलब जो सूजी बेसन था इससे 3 गुना पानी और इसके बराबर की चीनी। तो ये सभी चीज़ मिक्स करके डाल दी थी हलवे में। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और पकाते हैं। और हलवे की जो ये छिट्टे उठती है ना पानी डालने के बाद, हो ये बहुत गंदी लगती हैं, हाथ पे भी लगती रहती हैं। और यहाँ पे फटाफट से हलवा चलाते हुए पकाते हैं। और बहुत ही टेस्टी सा हलवा बन के हो गया था तैयार। और मेरे बेटे को ना खाली सूजी का हलवा कम पसंद है, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ मिक्स कर दी थी और बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे बेटे को बेसन का ज़्यादा पसंद है। और जब ये मिक्स करके बनाते हैं ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा बनता है। देखो कोई कलर भी नहीं डाला, फिर भी कितना अच्छा कलर आ रखा है। सूजी के में तो मैं उसके में कलर डाल देती हूँ, क्योंकि उसे सूजी का वैसा अच्छा नहीं लगता, तो मैं कलर डाल देती हूँ। और यहाँ पे हलवा बन के हो गया था तैयार, बिल्कुल भुन गया था। और मैंने गैस की फ्लेम कम कर रखी थी, थोड़ा सा और भून लूँ। मम्मी को खिला खिला ही हलवा पसंद आता है, और मम्मी की ही फरमाइश पे हलवा बना था। और यहाँ पे लगा देते हैं अभी प्लेट फटाफट से। तो इधर ये भैया के कपड़े हैं, उसने प्रेस भी कर लिए हैं, उठा के नहीं रखे हैं। मम्मी इधर बैठी है, सुबह की ड्रेस निकाल के रख दी है, यहाँ सोफ़े के डंडे पे रख देता है, सुबह यहीं से पहन लेता है। फिर मैं पहले गाय की रोटी पे निकाल देती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद खाना निकाल के मम्मी को देंगे। फिर उसके बाद हम अपना खाना डालेंगे और बैठेंगे और खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय पी थी एक सुबह एक शाम को। पानी वैसे ही कम पिया जाता है जब कुछ नहीं खाते तो। और मेरे को तो प्यास भी बहुत कम लगती है, पता नहीं क्यों। सब पानी पीते हैं, मेरे को प्यास कम लगती है। बस काम करते हुए नलके में से 1-2 घूंट ले लेती हूँ, वैसे बैठ के स्पेशल पानी तो मैं कभी नहीं पी पाती। और यहाँ पे फिर मैं मम्मी की लगा रही थी प्लेट। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए सबसे पहले डाल देती हूँ हलवा। और बस सबसे पहले मम्मी को दिया, फिर अपना भैया का जोती का हमने निकाल लिया। फिर हमने सारों ने बैठ के साथ में खाना खा लिया। और यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं सब्जी आलू टमाटर वाली, और मम्मी की लगा देते हैं फटाफट से प्लेट। और मम्मी कुछ बोलने जा रही थी, तो मम्मी से ही बात हो रही थी, पता नहीं ध्यान नहीं क्या कह रही थी, तो पर बात मम्मी से ही हो रही थी। उसके बाद निकाल दिया खीरे का रायता। थोड़ा ही बना था, ज़्यादा नहीं था, पर हम 4-5 का हो गया था 1-1 कटोरी, क्योंकि दही इतना ही बचा हुआ था, कुछ वैसे खा लिया था इन्होंने दिन में। एक कटोरा भर के जमाती हूँ। और यहाँ पे बस लगा दी थी चम्मच वम्मच। अब रोटी और रखनी है। हाँ, और ये चावल भी थे, दोपहर में ना चावल बनाए थे। मेरा तो वह था दोपहर में चावल बनाए थे, तो थोड़े बच गए थे, वो मैंने अभी नहीं बनाई। जो मैं आपको चावल दिखा रही हूँ भाई, ये मैंने दोपहर में बनाए थे और इनको गर्म कर लिया था। और फिर थोड़े थोड़े चावल भी ले लिए थे। और यहाँ पे ये चावल निकाल देती हूँ मैं। मम्मी से पूछ रही थी चावल लोगे रोटी, कह रही थी थोड़े से दे देना, तो बस वही यहाँ पे चावल भी निकाल दिए हैं और रोटी और दे देते हैं। और बस मम्मी की लग गई है प्लेट, और मम्मी को दे देते हैं खाना सबसे पहले। और मम्मी कुछ बोल रही थी, और फिर बस मम्मी का दे दिया है खाना। और फिर हम अपना भी ले आते हैं और हम भी खा लेते हैं। फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे खाना खाने के बाद। अब फटाफट से हम अपनी भी प्लेट लगाएंगे, क्योंकि मुझे तो भूख लग रही थी और संजीव मेरे साथ ही खाना खा लेता है, तो इसलिए फिर अब मैं और बर्तन निकाल रही हूँ और अपनी भी प्लेट लगा लेती हूँ। मैं पूछ रही थी भैया से चावल लेगा कि रोटी। तो यहाँ पे हमारा फिर खाना पीना हो गया था, ये उसके बाद का है। और ये खिचड़ी किसी ने नहीं खाई थी भाई, ये फ्रिज में चली गई थी, कुकर खाली कर दिया था मैंने। और अभी आ गई थी बर्तनों की बारी। मैं कर रही हूँ सारे बर्तन फटाफट से साफ़। और उधर कढ़ाई में हलवा बच गया, वो हस्बैंड के लिए रख दिया। उनसे पूछा था खाओगे, कह रहे थे हाँ बना लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म कर देना। इधर मम्मी अपना फ़ोन देख रही थी, खाना पीना हो गया था। और ये मम्मी का बिस्तर लगा दिया था। ज्योति और भैया अंदर बेड पे सोते थे,
और हम ऊपर वाले रूम में सोते हैं और मम्मी यहाँ पे सोती हैं। तो बिस्तर लगा दिया, अब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो सारे बाहर नहीं सोते हैं, अंदर का भी मौसम अच्छा हो जाता है। अंदर फ़ैन ऑन कर लेते हैं और ये बाहर का एसी चल जाता है तो ठंडी हवा अंदर को खींच लेता है, कमरा भी सही हो जाता है। और फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।